चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनोमीटर के बारे में, है ना। तो देखिए, जो मैनोमीटर होता है ना, ये एक प्रकार की डिवाइस होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को मीज़र करते हैं, है ना। यानी कि ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को मीज़र करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मैनोमीटर, है ना। सिंपल सा है। तो देखिए, इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मैनोमीटर। एक तो होता है सिंपल मैनोमीटर और दूसरा क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना। तो इसके बारे में अभी हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे किसके बारे में, सिंपल मैनोमीटर के बारे में, है ना। तो अभी आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि सिंपल मैनोमीटर होता क्या है ना। तो देखिए, जो सिंपल मैनोमीटर होता है ना, ये एक पॉइंट पर जो भी मतलब प्रेशर को मेज़र किया जाता है ना। जो भी मतलब एक पॉइंट पर हम जो भी प्रेशर को मेज़र करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मैनोमीटर, है ना। इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा यूट्यूब मैनोमीटर, है ना। ये यूट्यूब मैनोमीटर जो एग्जांपल है, ये दोनों में यूज़ किया जाता है ना। चाहे वो सिंपल मैनोमीटर हो, उसका भी यही एग्जांपल है, और डिफरेंशियल मैनोमीटर है, उसका भी यही एग्जांपल है। तो देख लेते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है, These are those manometer which measure the pressure at any point in a tube। तो देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये यू ट्यूब हमारा क्या है, सिंपल मैनोमीटर है। अब इसके द्वारा, है ना, जो भी प्रेशर लगता है इस पॉइंट पर, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मैनोमीटर, है ना। इसका एग्जांपल हो जाएगा यूट्यूब मैनोमीटर, है ना। देखिए, ये सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं एक्चुअल में, है ना। अब देखेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल देखिए, मैनोमीटर वे मैनोमीटर होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं दो के बीच में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस का पता करते हैं, है ना। डिफरेंस को पता करते हैं। दीज आर दोज मैनोमीटर विच यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू गैसेस और लिक्विड्स, है ना। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या लेते हैं, दो गैसेस लेते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं, दो लिक्विड ले सकते हैं, और उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को मीज़र करते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर। यानी कि हम लोग किन्हीं दो गैसेस या लिक्विड के बीच में जब हम लोग प्रेशर को मीज़र करते हैं, डिफरेंस पता करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसका एग्जांपल तो वही हो जाएगा, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना। तो अभी तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया होगा कि सिंपल मैनोमीटर क्या होता है और डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाते हैं, तब समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे कि हम इसको भूल जा रहे हैं, है ना। यहाँ मतलब हम कुछ रख देते हैं, तो ये हमने रख दिया तो ये गायब हो गया, है ना। अब बचा ये, है ना। तो जब हम लोग ये P1 पॉइंट है ना, तो इसको अभी तो ये क्लोज है ना। तो इसको जब हम इससे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। और जब जोड़ेंगे और ये पिन जो लगी हुई है इसको निकाल देंगे, तो इसमें से क्या होगा, P1 जो प्रेशर होगा वो रिलीज होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जब रिलीज होगा यहाँ पे प्रेशर, तो ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, है ना। ये इतना ऊपर बढ़ जाएगा, जब भाई रिलीज होगा तो ऊपर तो बढ़ना निश्चित है ना। तो जब ये P1 के द्वारा जब प्रेशर लगा, उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल मैनोमीटर। यानी कि जब P1 के द्वारा जो प्रेशर लगता है केवल एक पॉइंट पर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल मैनोमीटर, है ना। अब देखिए, जब हम लोग P2 को भी इससे ऐड कर दिया, है ना, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है कि जैसे कि जब हम इसको कंबाइन नहीं किए थे, इसको जोड़े नहीं थे, उसके पहले क्या हो रहा था, इस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस पर लग रहा था, है ना। यानी कि इन्वायरमेंटल भी इस पर प्रेशर लग रहा था, है ना। उसका भी प्रेशर होता है इसमें, है ना। जब इसको हम लोग जब खुला रहेगा तो इन्वायरमेंटल प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा कुछ, है ना। तो अब इसको जब हमने इसको जोड़ा यहाँ पे, चलिए इसी फिगर में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने P2 को इसमें जोड़ा, है ना, तो इसमें से भी प्रेशर रिलीज होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन मान लें कि जो P1 है वो लेस देन है किससे,
P2 से, यानी कि P1 ज़्यादा है P2 से, यानी कि P2 कम है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो P1 का जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। तो जब ज़्यादा होगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा उठ जाएगा, है ना, और ये थोड़ा सा इसका कम प्रेशर लगेगा। तो ये जब ज़्यादा जो उठ गया है, इसको हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। एंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा या आप लोग जानते भी होंगे कि जो पाइप में हम लोग प्रेशर को मेज़र करते हैं, वो जब इक्वल कंडीशन पे होता है तो उसका प्रेशर सेम ही रहता है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये P2 पर क्या है, प्रेशर लग रहा है, तो हम लोग इसको मेज़र करेंगे, है ना, कि इस पर प्रेशर कितना लग रहा है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को मेज़र करेंगे, है ना। तो हमने इतना देखिए डार्क कर दिया, है ना। जब डार्क कर दिया तो इसको हमने एच मान लिया है ना। एंड आप लोगों को इसके पहले हमने बताया था कि P इज इक्वल क्या होता है, रो एच जी होता है ना। ये हाइट होगी, ये ग्रेविटी हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो P2 पॉइंट है ना, अब प्रेशर तो इस पर भी लग रहा है ना। इस पॉइंट पर जब प्रेशर लग रहा है तो P2 पर प्रेशर लग रहा है ना। तो इसको हमने लिख लिया, है ना। इतना आप लोग समझ रहे हैं ना। एंड ये जो डेंसिटी है ना, रो, इसको हमने लिख लिया। जो इसमें मतलब जितना उठा हुआ है, जो मतलब इतना, जैसे कि ये हाइट हमने माना है ना, इसकी क्या डेंसिटी है ना, उसको लिख लेंगे। एंड जो ग्रेविटी इस पे लग रही है उसको लिख लेंगे, और क्या है, हाइट है, उसको लिख लेंगे, है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए ये वही है जो P इक्वल हमने लिखा था रो एच जी, है ना। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया था आप लोगों को, है ना। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को पहले जाकर देख लें, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए ना। एंड अब देखिए हम लोगों ने माना था P जो है वो बड़ा है ना। तो ये कंडीशन बनी, है ना। बड़ा है तो भाई इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो P2 क्या है, कम है, यानी कि ये कम प्रेशर डाल रहा है। तो इसका जो हमने क्या निकालना है, प्रेशर मेज़र करना है। एंड ये हमने बताया था कि जब पाइप में हम लोग प्रेशर जब मेज़र करते हैं तो वो जब इक्वल में होता है, ये देखिए बराबरी में है ना। तो ये इक्वल कंडीशन में होंगे, यानी कि P1 इज इक्वल P2 होगा कि नहीं होगा। अब प्लस यही हमने लिख लिया है ना। अब देखिए P1 को हमने लिख लिया, नहीं समझ में आया तो देखिए P1 को हमने लिख लिया, है ना। देखिए ये कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, है ना। P1 को लिख लिया ना। अब इक्वल किसके होगा, इसके होगा ना, यानी कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बराबर होगा ना। तो इस पॉइंट पे कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है, P2 लग रहा है ना, इसके द्वारा भी लग रहा है। एंड रो एच जी है ना, वही लिखा हुआ है हमने। एंड इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वल को इस साइड में भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 हो जाएगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा, रो एच जी, है ना। अब देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल क्या हो जाएगा, रो एच जी। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग जैसे भी लिख सकते हैं वैसे लिखिए, चाहे लिखिए रो एच जी या एच रो जी लिखिए, बात वही है ना। तो P इज इक्वल क्या हो जाएगा, रो जी एच, है ना। यही हमारा प्रेशर का फार्मूला है ना। यहाँ पे आप लोग समझ गए हैं ना। देखिए जो A पॉइंट है इसको हमने ए पॉइंट मान लिया, इसको B पॉइंट मान लिया, है ना। अब इसके द्वारा जो लगेगा इसको हमने छोड़ दिया अभी, है ना। इसको छोड़ दीजिए अभी। जब इसके द्वारा लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल, है ना। और जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल, है ना। तो इसका जो हमने एक क्वेश्चन मान ली कि जो हमारा P1 है वो ज़्यादा है किससे, P2 से, P2 यानी कम है ना। तो ये जो थोड़ा है जो लिक्विड वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, है ना, यानी कि बढ़ जाएगा। तो उसका हम लोग जो पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है उसको मेज़र करना है ना, कितना प्रेशर लग रहा है ना। तो देखिए अब जब ये इक्वल कंडीशन में है, जब आप लोगों ने पाइप देखा होगा तो जब इक्वल कंडीशन में कोई चीज़ होती है, वाटर वगैरह भरा होता है, तो इक्वल कंडीशन में वो बराबर हो जाते हैं। तो P1 बराबर होगा इसके, है ना, यानी कि P2 पर भी प्रेशर लग रहा है एंड रो जी एच, है ना। तो वही लिखा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करके P1 माइनस P2 हो जाएगा, इज इक्वल रो एच जी हो जाएगा, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन प्रेशर, है ना, डेल्टा P इज इक्वल एच रो जी, है ना। तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, रो जी एच, है ना। यही हमारा प्रेशर का फार्मूला है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि
सिंपल मैनोमीटर क्या होता है और डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।